बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त प्यूटिन की उंगलियां बटन पर हैं और ये बटन दबेगा और उसके बाद कई ममालिक सफाई से मिट सकते हैं। ये सूरत हाल पैदा होने जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने फैसला किया है कि उसने अब जो जंग छेड़नी है वो आज से पहले नहीं छिड़ी होगी, उस लेवल पर लेकर जाना है। जो हमला आज से पहले रूस पर कभी भी नहीं हुआ, उस हमले को ये करने के लिए जा रहे हैं। वह यह है कि अमेरिका ने इस वक्त फैसला कर लिया, ऐलान कर लिया है कि वो यूक्रेन को इस वक्त इंटेलिजेंस मालूमात फराहम कर रहे हैं। वो इंटेलिजेंस मालूमात ये है कि एक तो उन्होंने लॉन्ग रेंज मिसाइल इनको प्रोवाइड कर दिए हैं, उसके साथ लॉन्ग रेंज मिसाइलों के साथ इंटेलिजेंस मालूमात के रूस में वो हमला करो जो आज से पहले, जब से सोवियत यूनियन टूटा है उसके बाद से अब तक ऐसा हमला ना हुआ। ये हमला करने जा रहे हैं रूस में, बड़ा डीप इनसाइड हमला करने जा रहे हैं लॉन्ग रेंज मिसाइल से। अमेरिका और नेटो के मिसाइल इस्तेमाल होंगे और रशिया की मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑयल फैसिलिटीज, खास तौर पर जहां से इनका तेल पूरी तरह रिफाइन होता है और पूरी दुनिया में सप्लाई करते हैं, इसको वो हिट करने के लिए जा रहे हैं। अब असल में फैसला हो गया है कि अमेरिका और रशिया बिल्कुल आमने सामने आ गए जंग में। और उससे भी बढ़कर सूरत हाल ये है, यूरोप खाली इस जंग में नहीं कूद रहा, इस जंग में इसराइल भी कूद गया है। इसराइल ने जब देखा है कि शाम से अब रूस का सफाया हो चुका है, कोई मुझे खतरा नहीं है, बशार अल असद की गवर्नमेंट जा चुकी है, जोलानी फेवरेट की गवर्नमेंट जो नेतन्याहू की उसकी आ चुकी है, तो अब कोई पीछे सूरत हाल बाकी नहीं है। तो अब स्नेरियो यहाँ पर ये हुआ है कि उन्होंने अब असला और तमाम डिफेंस सिस्टम सब कुछ यूक्रेन को प्रोवाइड करना शुरू कर दिए हैं और अब ये रूस को करने जा रहे हैं हिट। ये जो हिट करने जा रहे हैं सबसे खतरनाक काम है। फ्रांस के आर्मी चीफ से लेकर यूरोप के आर्मी चीफ जितने भी हैं, उन्होंने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। इस वक्त रशिया मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट है, उन्होंने मिसाइल डिप्लॉय कर लिए हैं और गालिबन इस वक्त जो सूरत हाल नजर आ रही है वो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि अब जैसे ये अटैक करेंगे, ये जंग अब अमेरिका के दरवाजे तक आने वाली। अब आपको ये बात समझ आ गई होगी कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो खिताब किया था जर्नैलों से, वो क्यों खिताब किया था। उसने कहा था कि बहुत सारी जंगों से बचने के लिए हमें एक जंग करनी पड़ेगी और वो गालिबन एक नहीं कई जंगें हैं। ईरान की जंग है सर पर खड़ी हुई और ये रूस की जंग है। और अब जो सूरत हाल होने जा रही है वो प्लान कर रहे हैं कि डीप इनसाइड, असल में इस दफ़ा ये हमला दूसरे हमलों से क्यों ज़्यादा खतरनाक होगा। इसमें ये काम करने के लिए चाह रहे हैं कि यूरोप और नेटो की जो फौजें हैं वो मुकम्मल तौर पर तैयार हैं और वो भी रशिया के साथ किसी भी वक्त वॉर में कूद पड़ेंगी। ये बात आप ज़हन में रखें। अगर आप इस सारे मामले को देखना चाहते हैं तो आप चाइना की तैयारी करें। चाइना ने अपने डिफेंस सिस्टम लॉन्च कर दिए हैं, ऐसे डिफेंस सिस्टम जो 1000 मिसाइल आएंगे उनको भी डिटेक्ट कर सकता है। तो चाइना असल में इस पूरी जंग में कूद रहा है। रशिया को दबाना भी इनका मकसद था और ये प्लान देखिए, ये 3-4 ममालिक के ऊपर बहुत बड़ी खतरनाक जंग है। चाइना के ऊपर है, रशिया के ऊपर है, ईरान पर है, पाकिस्तान पर है और ये बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। चाइना ने कहा है कि अमेरिका के अलावा कोई हमारे सामने टिक नहीं सकता दुनिया के अंदर। और इजराइल ये जो हरकतें करने की कोशिश कर रहा है ना, फिलिपीन और ये वो और सब कुछ, बड़ा क्लियर पैगाम दे दिया है कि करना क्या है। अब असल में जब रूस पर अटैक होगा तो रूस ने अपने सारे मिसाइल चला देने और सबसे बढ़कर जो वो मिसाइल चलाने वाला हुआ है ओरेशनिक मिसाइल। ओरेशनिक मिसाइल उसने चला दिया तो फिर जो तबाही होगी वो यूरोप, असल में फिर जिस मुल्क पर चलेगा वो मुल्क वैसे ही इस जंग में आ जाएगा। अब यूरोप पूरा और रशिया, ये अब लड़ाई होने के लिए जा रही है। अब आप बताएं, ये जो डोनाल्ड ट्रंप है ये कह रहा है कि मैं आया, मैं कैसा प्रेसिडेंट हूँ जिसने आज तक कोई जंग नहीं शुरू की और जंगें बंद की है। जितनी तबाही इसने की है, जो इस्टेब्लिशमेंट, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट का मोहरा जो इसराइल के लिए इसने कर दिया है, दुनिया में कोई मुल्क नहीं कर सकता, कोई कर ही नहीं सकता, किसी की जरूरत नहीं, कोई प्रेसिडेंट ऐसा नहीं पैदा हुआ, माँ ने पैदा ही नहीं किया जो इतनी तबाही ला सकते जो ये ला रहे। ये तो पूरी तरह तीसरी जंग अजीम की तरफ मामला जा रहा है। अब हुआ ये है कि रशिया के जो ऑयल टैंकर्स आ रहे हैं और जो शिपमेंट के लिए, उनको अब रोकना शुरू कर दिए। फ्रांस ने रोका है, दीगर ममालिक भी रोकना शुरू कर दिए। अब ये असल में उनके पीछे एनर्जी के पड़ गए। देखिए, इंडिया पर टैरिफ लगाया इन्होंने कि तुमने तेल नहीं लेना, वहाँ से लड़ाई दीगर ममालिक पर। वो कह रहे हैं जी रशिया को फ़र्क ही नहीं पड़ा, उसकी इकोनॉमी स्टेबल है क्योंकि वो तेल, गैस, सब चीज़ें देता है।
अब मजे की बात यह है कि यूरोप ने अभी तक रूस से जो तेल गैस और चीजें ले रहा है वो बंद नहीं किया। जैसे इंडिया ने कहा था, ट्रंप ने उनको सुनाया भी है, कहा भी है, वो इसलिए उसको कहा है कि बंद नहीं कर रहे, वो अगर यहाँ से लेंगे तो उनकी अपनी इकोनॉमी तबाह हो जाएगी। इतना महंगा तेल जो उनको मिल रहा है, अगर इनके बगैर वो कैसे सर्वाइव कर सकते हैं, उनकी इकोनॉमी सर्वाइव ही नहीं कर सकती। तो इसलिए इतनी लड़ाई के बाद ये सारा मामला हो रहा है। लेकिन अब बाकायदा अब यूरोप जंग में कूद रहा है, ये लोग लड़ाई में कूदने वाले हैं। उनके आर्मी चीफ ने ऐलान कर दिया है, ये मिलिट्री एक्सरसाइजेज इनकी बड़ी तेज हो गई हैं, और जैसे ही रूस पर अटैक होगा, ये खाली अब यूक्रेन पर अटैक नहीं होगा, अमेरिका खैर मनाए, अब उसके बाद इस जंग में डायरेक्टली रूस और अमेरिका की लड़ाई होगी। प्यूटिन ने बड़ा बर्दाश्त कर लिया है, और ये बात आप ज़हन में रखें, वो जिस नहज पर पहुंच चुका है वो न्यूक्लियर मिसाइल चला देगा। उसने अब परवाह नहीं करनी, उसे कैलकुलेशन करके रखी हुई है, सारे का सारा सिनेरियो सामने रखा है। डोनाल्ड ट्रंप पागलपन की हद तक आगे चला गया। देखिए, इस जंग को जीतना, ये बात आप ज़हन में रख ले, ये बात बिल्कुल एक लाइन ड्रॉ कर ले। जो यूक्रेन के साथ खड़ा हुआ है वो यूरोप के साथ खड़ा है, वो इसराइल के साथ खड़ा है, वो अमेरिका के साथ खड़ा है। जो रशिया के साथ खड़ा हुआ है वो चाइना के साथ खड़ा हुआ है, और वो दीगर ममालिक जो इस साइड पर है उनके साथ खड़ा है। यानी ये बिल्कुल अब लाइन ड्रॉ हो चुकी है कि आप इसराइल वाली साइड पर हैं या ऑपोजिट साइड। दुनिया में एक बात याद रखिएगा, जहां पर इसराइल होगा वो साइड कभी हक पर नहीं हो सकती। ये आप अपने पल्ले बांध ले, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, जिस साइड पर वो होगा वहां सिर्फ और सिर्फ तबाही होगी, कोई खैर का पहलू नहीं है। तो अब इसराइल अगर खड़ा हुआ है रशिया के खिलाफ, तो आप फिर समझ लें कि लड़ाई किस लेवल पर आ रही है। अब ये जो इंटेलिजेंस मालूमात और लॉन्ग रेंज मिसाइल, अब ये जाहिर सी बात है रशिया के सदारती महल को भी उड़ाने की कोशिश करेंगे। आप एक बात ज़हन में रखिएगा, पुतिन को भी हम मारने की तरफ आएंगे। सो लिहाजा अब ये जो इंटेलिजेंस मालूमात आ रही है रशिया की एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर, उसने पलट कर लड़ाई करनी है, उसने पलट कर मुकम्मल तौर पर तबाही करनी है, और ये नहीं छोड़ेगा। देखिए, इस वक्त हो ये रहा है जो सबसे बढ़कर मामला, ये काम जो सबसे खतरनाक होने जा रहा है, रशिया के हैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स के एसेट्स। अब हो क्या रहा है, जर्मनी, फ्रांस, इटली, ये तमाम के तमाम ममालिक जापान और अमेरिका पर प्रेशर डाल रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि आप लोग मुकम्मल तौर पर रशिया के जो फ्रोजन एसेट्स हैं वो निकालें और वो पैसा यूक्रेन को दें। यानी सादा सी बात है, ये सारे रशिया का जो पैसा है, वो जो दुनिया भर में उसके बिलियंस ऑफ डॉलर हैं, वो देना चाह रहे हैं यूक्रेन को। यूक्रेन उन पैसों को देगा अमेरिका को असला खरीदने के लिए। जर्नैल पैसा कमाएंगे, इस्टेब्लिशमेंट पैसा कमाएगी, हथियार खरीदे जाएंगे। अब वो हथियार रूस पर इस्तेमाल होंगे, यानी रूस का पैसा उसी के खिलाफ इस्तेमाल करने की तैयारी है। ये लास्ट फेज है, क्योंकि इसके बाद इनको पता है फिर लड़ाई है, अब इसके बाद तबाही है। तो उन्होंने कहा जी ये पैसा जो है अब इस्तेमाल करने के लिए आप दें, ताकि सारे का सारा मामला हो। ये इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल नज़र आ रही है, और रशिया ने क्लियरली वार्न कर दिया है। ये बड़ी अहम बात है। ये यूरोपियन लीडर्स बिल्कुल हिट लिस्ट पर है पुतिन के। उसने कहा जो भी इंडिविजुअल, यानी जो हुक्मरान या जो कुछ हमारे खिलाफ इस हद तक जाएगा, हमारा पैसा इस्तेमाल करेगा, वो हमारे निशाने पर होगा। तो आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें, वो मुकम्मल तौर पर इनको हिट करने के लिए जा रहे हैं। पुतिन ने इनको छोड़ना नहीं है, ये किसी गलत फहमी में ना रहे। वो बहुत बड़ी लड़ाई में कूदने वाला है, और उसने इनको किसी सूरत नहीं छोड़ना। ये किसी गलत फहमी में अगर जी रहे हैं कि उसके बाद यमन आ जाएगा, ये बहुत बड़ी लड़ाई होने के लिए जा रही है। तो रशिया इस वक्त मुकम्मल तौर पर तैयार है, और रशिया ने इस वक्त फैसला कर लिया है कि उसने अमेरिका पर भी अटैक कर देना है, और आने वाले दौर में हर सूरत इन्होंने यूरोप पर भी अटैक कर देना। जब आप किसी को, यानी आप अंदाज़ा करें हुआ क्या है कि रशिया की ऑयल फैसिलिटीज़ पर इन्होंने अटैक किया है। इस वक्त आप समझ लें कि यह अटैक अमेरिका ने करवाया, यूरोप ने करवाया, हुआ यूक्रेन से। 40% के करीब रशिया की जो ऑयल रिफाइनरी है, उसकी जो कैपेसिटी है इस वक्त, वो रुकी हुई है। सो आप अंदाज़ा करें, ये प्लान कर रहे हैं कि हमने मुकम्मल तौर पर तबाह करना। तेल की कीमतें इस वक्त ऊपर जाना शुरू हो गई हैं, क्योंकि ये सारा मामला हो रहा है। सो अब अगले कुछ अरसे के अंदर आपको हालात नज़र आएंगे कि मुकम्मल तौर पर अटैक होने जा रहा है। अमेरिका तैयार है,
और पुतिन ने फिर इस अटैक के बाद जब हालात खराब हुए तो अमेरिका पर अटैक कर देना है, यूरोप पर भी वो अटैक कर देगा। तो इसके बाद फिर बताइए आर्टिकल 5 जब इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो फिर आप देखिए वर्ल्ड वॉर की तरफ मामला है। रशिया के पास एक कैपेसिटी है जो इन सब में से किसी के पास नहीं। ये ट्रम्प कहता है ना कि मैं एन वर्ड यूज नहीं करना चाह रहा, यानी न्यूक्लियर वर्ड, उसने वर्ड यूज नहीं करना है, उसे बटन दबा देना है, क्योंकि उसने एक बात बड़ी क्लियरली कही है, जिस दुनिया में रशिया नहीं होगा उस दुनिया को जिंदा रहने का कोई हक नहीं, और इस दफा वो ये सारे हक बर्बाद कर देगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।